दोस्तों आज की यात्रा शुरू होगी आत्मा के संपूर्ण दर्शन से, जहां हर शिला पर, हर धारा पर, हर घाट पर श्री राम जी की कथा सुनने को मिलेगी, जहां हनुमान जी की भक्ति अमर है और जहां जल की हर बूंद आशीर्वाद बनकर गिरती है। दोस्तों जहां हर कदम पर मोक्ष मिलता है, जहां कामतानाथ बाबा के दर्शन होते हैं और जहां प्रभु श्री राम ने संत तुलसीदास को दर्शन दिए, वह पावन राम घाट भी यहीं पे है। दोस्तों जहाँ माता अनसुईया ने तपस्या की और अपने पतिव्रता धर्म की अलौकिक गाथा भी यहीं पे लिखी। दोस्तों जहाँ पे रहस्यमयी गुफाएं हैं और वहाँ पे अब भी श्री राम और लक्ष्मण की दिव्य कहानियां गूंजती हैं। और दोस्तों जहाँ पर प्रकृति आज भी आरोग्य होने का वरदान देती है, जहाँ प्रभु श्री राम आज भी बसते हैं। दोस्तों यह चित्रकूट है, जहाँ हर कण में राम है और हर शिला में उनकी यादें हैं और हर यात्री को यहाँ पर मोक्ष का एहसास मिलता है। तो ऐसे दिव्य और अलौकिक जगह पर चलते हैं हम लोग दोस्तों, जहाँ पर हमें प्रभु श्री राम और उनसे जुड़ी यादों का अनुभव होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चित्रकूट की संपूर्ण यात्रा पे चलते हैं, जहाँ हम प्रभु श्री राम को याद कर सकेंगे और प्रभु श्री राम की जुड़ी भावनाओं को हम महसूस कर सकेंगे। दोस्तों चित्रकूट पहुंचने का मार्ग बहुत ही आसान है। आप देश के किसी भी कोने से यहां पहुंच सकते हैं। चित्रकूट की पावन धरती रेल व सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों यहां पहुंचना भी बहुत ही सुगम है। तो दोस्तों यदि आप चित्रकूट आना चाहते हैं तो आप सड़क व रेल मार्ग दोनों की सहायता ले सकते हैं और यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। दोस्तों हम अपनी चित्रकूट यात्रा की शुरुआत हनुमान धारा से करेंगे। तो हम प्रभु श्री राम व हनुमान जी को शीश झुकाकर लगभग 600 सीढ़ियों को चढ़कर पहुंचेंगे हनुमान जी के मंदिर पर। यदि आप रोपवे के माध्यम से जाना चाहते हैं तो 150 रुपये का टिकट लेकर हनुमान धारा के मनमोहक दृश्य को देखते हुए मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वह धारा है जहां भक्ति और शक्ति का संगम होता है, जहां हनुमान जी की तपस्या का प्रतिफल बहता है। यह हनुमान धारा है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लंका जल चुकी थी, परंतु बजरंगबली के शरीर पर अग्नि की तपिश अभी भी बाकी थी। उनकी पूंछ जो लंका को जलाने का माध्यम बनी थी, वह स्वयं जलन से व्याकुल थी। लंका से लौटकर हनुमान जी चित्रकूट की इन पहाड़ियों में पहुंचे। उनके मन में एक ही संकल्प था, वह था प्रभु श्री राम का दर्शन करना। लेकिन अग्नि का ताप उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। प्रभु श्री राम अपने भक्त की व्यथा को कैसे अनदेखा कर सकते थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से इस पर्वत की चट्टानों को देखा और अपने अमोघ बाण से एक शीतल जलधारा प्रवाहित की। यह वही धारा है जो आज भी अनावरत बह रही है। जैसे प्रभु श्री राम का प्रेम और हनुमान जी की भक्ति कभी नहीं रुकती। जो भी यहाँ आता है अपनी थकान और जीवन की तपिश को इसी शीतल जल में बहा देता है। यह धारा केवल पानी नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रवाह है। दोस्तों अभी हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां बजरंगबली के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। यहां आज भी हनुमान जी की मूर्ति के ठीक ऊपर जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे हम हनुमान धारा के नाम से जानते हैं। हनुमान जी के दर्शन के पश्चात हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे और हम अन्य स्थानों पर दर्शन के लिए चलेंगे। हनुमान धारा मंदिर एक विशाल चट्टान के ऊपर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय चित्रकूट के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जो आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। मंदिर के भीतर भगवान हनुमान की मूर्ति पर जल की एक धारा निरंतर गिरती रहती है, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों यह स्थान भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान की भक्ति और समर्पण की कहानी जीवंत होती है। कहा जाता है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। मंदिर के समीप ही सीता रसोई नामक स्थान है, जहां माता सीता ने ऋषियों के लिए भोजन तैयार किया था, जो इस स्थान की धार्मिक महत्व को और अधिक बढ़ाता है। दोस्तों हनुमान धारा में दर्शन के पश्चात हम चलेंगे कामतानाथ बाबा के दर्शन के लिए, जहां हम कामतानाथ बाबा के दर्शन करेंगे एवं उनके इतिहास को जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कामतानाथ बाबा मंदिर को, जो हनुमान धारा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अभी हम कामतानाथ मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, जहां पर हम कामतानाथ बाबा के दर्शन करेंगे और इसके बाद 5 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। दोस्तों ऐसा मानना है कि राम जी जब यहाँ पे वन में वास करते थे तो इन्हीं पहाड़ों में विचरण करते थे। उनकी यादें आज भी इन पहाड़ों पे बसी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले कामतानाथ के दर्शन करते हैं और इसके बाद पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। जय कामतानाथ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जब भगवान राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट में निवास किया था, तो उनके जाने के समय इस पर्वत ने कहा था, प्रभु आपके जाने के बाद मेरी महिमा कौन गाएगा।
तब भगवान राम ने इसे वरदान दिया था कि अब से तुम कामदगिरि पर्वत कहलाओगे, जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इनमें से एक प्रमुख स्थान है भरत मिलाप मंदिर, जहां भरत जी ने भगवान राम से अयोध्या लौटने की विनती की थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कामदगिरि की परिक्रमा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए मिलकर हम सब इस पावन धरा की परिक्रमा करें और भगवान कामतानाथ की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम। दोस्तों, अभी हम कामतानाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद हम 5 किलोमीटर की परिक्रमा पर चलेंगे। दोस्तों, कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा मार्ग में स्थित भरत मिलाप मंदिर, जहां भरत जी ने भगवान राम से अयोध्या लौटने की विनती की थी, लेकिन राम जी ने वनवास पूरा करने का निर्णय लिया था। इस परिक्रमा मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्थल भी स्थित है, जिसे हम लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी यहाँ श्री राम और सीता माता की रक्षा करते थे। इस पहाड़ी से पूरे चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। दोस्तों, लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुँचने के लिए लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ से दिखने वाला दृश्य और आध्यात्मिक शांति सभी थकान को मिटा देती है। आइए हम सब मिलकर इस पावन धारा की परिक्रमा करें, लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन करें और भगवान कामतानाथ की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में बहुत से छोटे बड़े मंदिर हैं, मनमोहक दृश्य हैं और प्रभु श्री राम के नाम की चारों ओर गुंजायमान है। 5 किलोमीटर की इस परिक्रमा में आपको स्वयं से मिलने एवं प्रभु को महसूस करने का अवसर मिलेगा और यह रास्ता और अधिक आसान हो जाएगा जब प्रभु श्री राम का नाम आप हृदय में बसाएंगे। हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, मन में श्रद्धा है, थकान मिट चुकी है और राम का नाम मुख पर है, कामतानाथ की छवि सम्मुख है। चलिए कामतानाथ के दर्शन एक बार फिर से करते हैं और इसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हल्की शाम हो चुकी है, हल्की रात हो चुकी है। यह समय राम घाट में बिताने का सबसे अच्छा समय है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग राम घाट चलेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा में आगे चलेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में समय बिताया था। राम घाट वह स्थान है जहां भगवान राम नित्य स्नान किया करते थे। यहाँ पर स्थित गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो स्थान को धार्मिक महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी में शांत जल में नौका विहार करना एक अद्भुत अनुभव है, विशेषकर शाम के समय जब हल्की हल्की रात्रि आने वाली होती है। नदी का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। रंग बिरंगी नौकाओं में बैठकर नदी की सैर करना, तट पर बसे मंदिरों की झलकियां देखना और दूर दूर तक फैली हरियाली का आनंद लेना आत्मा को शांति प्रदान करता है। संध्या आरती के समय, जो कि 7 बजे होती है, दीपों की रोशनी से जगमगाता घाट और भक्तों की भजन की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी ज़्यादा पवित्र बना देती है। दोस्तों, रामघाट अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण चित्रकूट आने वाले प्रत्येक यात्री के लिए एक अनिवार्य गंतव्य है। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है, आत्मा को शांति और मन को सुकून प्रदान करने वाला है। यदि आप भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं तो रामघाट की यात्रा अवश्य करें।
दोस्तों राम घाट में समय बिताने के बाद अब हम चलेंगे अगले पड़ाव पर, जहां पति भक्ति की झलक सती अनसुईया आश्रम से प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं सती अनसुईया आश्रम की तरफ। दोस्तों सती अनसुईया का आश्रम चित्रकूट के घने वनों में स्थित एक पवित्र स्थल है, जो महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ। दोस्तों वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने इस आश्रम का दौरा किया था, जहाँ सती अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था। आज यह आश्रम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति का केंद्र है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराइयों का प्रतिबिंब है। दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं सती अनसुईया के आश्रम से गुप्त गोदावरी, जो कि सती अनसुईया आश्रम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों चित्रकूट की पावन धरा पर स्थित गुप्त गोदावरी की गुफाएं आध्यात्मिकता, रहस्य और भारतीय पौराणिक कथाओं का अनूठा संगम प्रस्तुत करती हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और गुफाओं की संरचना भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दोस्तों मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण ने इन गुफाओं में कुछ समय के लिए अपना समय बिताया था। इन गुफाओं में निरंतर बहने वाली जलधारा को गुप्त गोदावरी नदी का गुप्त प्रवाह माना जाता है, इसलिए दोस्तों इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। यह स्थान भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है, जो यहाँ आकर भगवान राम के चरणों की अनुभूति करता है। दोस्तों यहाँ की एक कथा भी प्रचलित है। गुफा के अंदर एक विशेष स्थान है, जिसे खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ विश्राम करते थे। एक दिन एक चोर गुफा में छिप गया था। लक्ष्मण जी ने उसे खोजते हुए गुफा की दीवार पर अपनी तलवार से प्रहार किया, जिससे वहाँ निशान बन गया और वह खटखटा चोर ऊपर दीवार की गुफा में लटक गया, जिससे आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों तब से इस स्थान को खटखटा चोर कहा जाता है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान के सानिध्य में अधर्म नहीं टिक सकता है। दोस्तों यदि आप आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सुंदरता का संगम अनुभव करना चाहते हैं, तो गुप्त गोदावरी की गुफा की यात्रा अवश्य करें। यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक जलधारा आपको भगवान राम के समय की याद दिलाएगी और आपके मन को शांति प्रदान करेगी। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंचवटी अपनी चित्रकूट यात्रा के दूसरे दिन में। यहाँ पे पंचवटी को आरोग्य धाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे शानदार नज़ारा है, गिरता हुआ झरना है और यहाँ पे नहाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों पैसोई नदी में वैसे भी नहा करके बहुत ही ज़्यादा हमें आनंद आता है, तो दोस्तों यहाँ पर नहाने का एक अलग ही अनुभव है। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चित्रकूट में स्थित आरोग्य धाम मंदाकिनी नदी के तट पर एक सुंदर और शांत स्थल है। यहाँ पर एक स्टॉप डैम बनाया गया है, जिससे जलधारा का प्रवाह नियंत्रित होता है और स्नान के लिए एक सुरक्षित एवं आनंददायक वातावरण प्रदान करता है। गर्मी के दौरान यह स्थान पिकनिक स्पॉट के रूप में भी लोकप्रिय है, जहाँ स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। सुबह से शाम तक लोग यहाँ स्नान का आनंद लेते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करते हैं। आरोग्य धाम के क्षेत्र में स्नान करने से न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप चित्रकूट की यात्रा पर हैं, तो आरोग्य धाम में मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान का अनुभव अवश्य करें। दोस्तों स्फटिक शिला चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह एक छोटी सी चमकीली चट्टान है, जो हमेशा ठंडी रहती है और हरे भरे वृक्षों से घिरी हुई है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता ने इस शिला पर विश्राम किया था। यहाँ माता सीता के चरण चिन्ह और भगवान राम द्वारा तिनके से बनाए गए धनुष बाण के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब माता सीता इस शिला पर बैठकर मंदाकिनी नदी के सुंदर दृश्य का आनंद ले रही थी, तब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। इससे माता के पैर में रक्त बहने लगा। यह देखकर भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने स्फटिक शिला पर पड़े तिनके से धनुष बाण बनाकर जयंत पर प्रहार किया। कहते हैं इस घटना के निशान आज भी इस शिला पर मौजूद हैं। स्फटिक शिला पर भगवान राम और माता सीता के चरण चिन्हों के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है, जो भक्तों को, पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। दोस्तों हम अपनी यात्रा में स्फटिक शिला से 50 किलोमीटर दूर तुलसी जलप्रपात पर चलेंगे, जो कि एक प्राकृतिक झरना है। वहाँ के दृश्य मनमोहक होते हैं, तो चलिए चलते हैं तुलसी जलप्रपात।
तुलसी जलप्रपात, जिसे सबरी जलप्रपात भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। यह जलप्रपात मानसून के दौरान अपनी पूर्ण शोभा में होता है, जब पानी की धाराएं प्रचुर मात्रा में बहती हैं। इसलिए जुलाई से सितंबर के महीने पर इस स्थान की यात्रा के लिए आदर्श समय माना जाता है। कुछ पर्यटक दिसंबर तक भी यहाँ आते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी की मात्रा कम हो सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित होती है। दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में तुलसी जलप्रपात पर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक पुल स्थापित किया है। यह पुल भगवान राम के धनुष और बाण के आकार में डिजाइन किया गया है। कोदंड वन क्षेत्र में स्थित यह पुल वास्तुकला, शिल्प कौशल और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है, जो पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। दोस्तों, तुलसी जलप्रपात का परिवेश हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आदर्श स्थान है। दोस्तों, धारकुंडी आश्रम, जिसे परमहंस आश्रम धारकुंडी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह आश्रम घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इसे आध्यात्मिक साधना और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बनाता है। धारकुंडी आश्रम की स्थापना स्वामी परमहंस जी ने की थी, जो एक महान संत और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। दोस्तों, आश्रम के निकट अघमर्षण कुंड भी स्थित है, जो पापों का नाश करने वाला कुंड माना जाता है। महाभारत काल की एक कथा के अनुसार वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में आए थे। एक दिन जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीमसेन पानी की खोज में निकले और इस कुंड पर पहुंचे। यहाँ पर यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे, लेकिन उत्तर न देने पर यक्ष ने उन्हें मूर्छित कर दिया। इसी प्रकार अन्य पांडव भी आए और मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर जी आए और यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जिससे उनके सभी भाई पुनः जीवित हो गए। यह कथा धर्म, ज्ञान और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, धारकुंडी आश्रम चित्रकूट के रामघाट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जो आत्मिक शांति की खोज में आए यात्रियों को आकर्षित करता है। दोस्तों, धारकुंडी आश्रम और अघमर्षण कुंड न केवल पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की याद दिलाता है। यह स्थान हमें धर्म, ज्ञान और धैर्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यह थी हमारी संपूर्ण चित्रकूट की यात्रा। आई होप दोस्तों, आपने भी इस यात्रा को, भगवान राम व उनसे जुड़े स्थानों को महसूस किया होगा व दर्शन किए होंगे। दोस्तों, इस यात्रा से जुड़े कमेंट एवं अपने सवाल या फिर सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करते ही जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक आगे भी पहुँचाते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।